हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज मैच द कॉलम्स। फर्स्ट कॉलम में क्या क्या गिवन है? फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स इन वाटर, मीथेन इन एयर, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स इन वाटर, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इन एयर। सेकेंड कॉलम में क्या क्या गिवन है? बीओडी लेवल ऑफ वाटर इंक्रीजेस, एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग एंड यूट्रोफिकेशन। और यहाँ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट कोड्स गिवन है, तो हमें बताना है कि जो फर्स्ट कॉलम है उनके करेक्ट मैचेस सेकंड कॉलम में से कौन से होंगे, और इनमें से जो करेक्ट कोड है हमें वो बताना है कौन सा होगा। अभी अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? फर्स्ट कॉलम में हमें क्या गिवन है? सारे के सारे पॉल्यूटेंट्स गिवन है, तो हमें बताना है कि ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं इनके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं एनवायरमेंट में। इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स। अभी अगर हम बात करें फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स की, तो फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स जब वाटर में ऐड होते हैं तो ये वहां पे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स की एनरिचमेंट के बाद क्या होता है? वहां पे जो एल्गी की ग्रोथ होती है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। एनहेंसेस द एल्गी ग्रोथ, जिसकी वजह से क्या होता है? ये जो एल्गी या फिर वाटर ब्लूम्स होते हैं क्या करते हैं? वाटर के सरफेस को कवर कर लेते हैं और वहां पे क्या करते हैं? ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को रिड्यूस करते हैं। और ये जो प्रोसेस होती है न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट की और जो वाटर ब्लूम होते हैं उनकी प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट की, इसको क्या बोलते हैं? यूट्रोफिकेशन। तो जो फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स होते हैं वो वाटर में क्या कॉज करते हैं? यूट्रोफिकेशन। अभी अगर हम बात करें मीथेन की, तो जो मीथेन है वो क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। ये क्या करती है? जो सन की रेडिएशंस होती है उनको एब्जॉर्ब करती है, उनको रेडिएट बैक नहीं होने देती। लेकिन अगर मीथेन की कंसंट्रेशन एयर में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए तो ये क्या कॉज करती है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? जब अर्थ के सरफेस का या एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। और ये किसकी वजह से होती है? जब ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन या अमाउंट इंक्रीज हो जाता है एटमॉस्फेयर में तो वो क्या करती है? ज्यादा अमाउंट में रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से वहां पे क्या होता है? टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। अभी अगर हम बात करें सिंथेटिक डिटर्जेंट्स की, तो जब सिंथेटिक डिटर्जेंट्स को वाटर में रिलीज किया जाता है तो ये वहां पे क्या करते हैं? ऑर्गेनिक मैटर वगैरह रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने की कोशिश करते हैं और क्या करते हैं? वहां पे वो ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं। और ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है? जो बीओडी लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। बीओडी लेवल क्या होता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है? किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए जो ऑक्सीजन के अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स की वजह से क्या होता है? जो वाटर का बीओडी लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। अभी अगर हम बात करें फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स की, तो फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं? वाटर में जो वाटर ब्लूम होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, उनकी ग्रोथ को इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? जो बैक्टीरिया होता है वो उन प्लांट्स को डिकम्पोज करने की कोशिश करता है। और वो उन प्लांट्स को डिकम्पोज करने की कोशिश करेगा तो वहां पे क्या होगा? वहां पे उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, जिसकी वजह से जो बीओडी लेवल है वाटर का यहाँ भी इंक्रीज हो जाता है। बीओडी लेवल ऑफ वाटर इंक्रीजेस। अभी अगर हम बात करें नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की इन एयर, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये क्या करता है एयर में? ये एयर में ऑक्सीडाइज होता है और उसके बाद वाटर के साथ रिएक्ट करके फॉर्म करता है निट्रिक एसिड। ऑक्सीडाइज एंड देन रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म निट्रिक एसिड। और ये जो निट्रिक एसिड होता है ये क्या होता है? मेन कंट्रीब्यूटर होता है एसिड रेन का। मेन कंट्रीब्यूटर ऑफ
एसिड रेन। तो जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या कॉज करते हैं? एसिड रेन। अभी अगर हम मैचेस देखें तो किस टाइप से होंगे? ए क्या है? फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स इन वाटर। फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स की वजह से क्या होता है? एक तो यूट्रोफिकेशन होता है और एक जो बीओडी लेवल होता है वाटर का वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो ए मैच करेगा एस से और पी से भी। बी क्या है? मिथेन इन एयर। मिथेन की वजह से क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होती है, तो बी मैच करेगा आर से। सी क्या है? सिंथेटिक डिटर्जेंट्स इन वाटर। तो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स की वजह से क्या होता है? जो बीओडी लेवल होता है वाटर का वो इंक्रीज होता है, तो सी मैच करेगा पी से। डी क्या है? नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इन एयर। जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं एयर में वो क्या कॉज करते हैं? एसिड रेन कॉज करते हैं, तो डी मैच करेगा क्यू से। अभी अगर हम कोड्स देखें तो किस टाइप से होंगे? ए मैच करेगा पी से और एस से, बी मैच करेगा आर से, सी मैच करेगा पी से और डी मैच करेगा क्यू से। तो यहाँ पे हमारा कौन सा कोड करेक्ट हो जाएगा? ए मैच करेगा पी से और एस से, बी मैच करेगा आर से, सी मैच करेगा पी से और डी मैच करेगा क्यू से। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।